जाएं दादी माँ। तुम्हें खबरदार किया था ना मैंने कहा भी था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ चुका है। मैंने तुम्हें मना किया था कि ऐसा मत करना तुम, लेकिन क्या किया तुमने? वही किया जो करना चाहती थी। तुम्हारी वजह से आज आगा साहब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत की वजह तुम हो। तो मेरी वजह से मारे गए ऐसा है जमरे? हर दफा की तरह कसूरवार मुझे ही ठहराया जाएगा। सही कह रही हूँ ना मैं? लेकिन इस दफा इस इल्जाम को मैं अपने सर नहीं ले सकती हूँ। क्या वो लिफाफे मैंने खुशी से उन लोगों में बांटे थे? हाँ, मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया था। क्या करती मैं? तुम सब लोगों के सामने मुझे बुरा भला कहा था। क्या सुना नहीं था? तुम भी तो वही थी ना? उस वक्त कुछ क्यों नहीं कहा उनसे? उनके साथ जो कुछ हुआ वो इसी के मुस्तहिक थे। तुम इसका इल्जाम मुझे नहीं दे सकती हो जमरे। वो मर चुके हैं, वो मर चुके हैं किरण। वो हम सबको छोड़ के चले गए हैं। हर एक को रोता हुआ छोड़ के चले गए हैं। तुम आखिर इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है? समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसा हो ये नहीं चाहती थी मैं भी। सुन लिया आपने? हाँ, उस दिन मेरे साथ क्या सुलूक किया गया? मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। क्या भूल गई हो वो? उस वक्त क्यों खामोश रही तुम? क्यों मेरा साथ नहीं दिया? बिल्कुल अकेली रह गई थी, इसलिए जो सही लगा वही किया मैंने। मुझसे मेरा बच्चा दूर था, ये सब मजबूर होकर किया था मैंने। खुद को मासूम समझने की जरूरत नहीं है। खुद गर्ज और लालची औरत हो तुम। बच्चे का सहारा लेकर इस गुनाह से नहीं बच सकती हो तुम किरण। एक बात बताऊं मैं तुम्हें जमरे, अगर मैं ऐसा ना करती तो किसी में भी ये हकीकत सामने लाने की ताकत नहीं थी। ठीक है, मैंने रास्ता गलत इख्तियार किया, लेकिन मैंने ऐसा करके दो भाइयों को आपस में मिला दिया है। उन्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरा। नहीं किरण, तुमने दो भाइयों को मिलाया नहीं है। तुमने तो उन पर कयामत डाल दी है। और दो बहनों को भी तुमने अलग कर दिया। तुम जैसी लड़की मेरी बहन हो ही नहीं सकती। ये चेहरा भी देखना गवारा नहीं करती हूं अब मैं। जमरे, हाथ मत लगाओ। जमरे, मुझे भी तुम्हारी बहन बनकर रहने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी उसने बड़ी बहन होकर आज तक मेरे लिए क्या किया है? कुछ भी तो नहीं किया मेरे लिए। कब मेरी हिफाजत की है उसने? कब मेरा साथ दिया है उसने? हाँ, और वैसे मेरी मदद भी कब की है उसने? उसने कभी नहीं की बेटा, कभी नहीं की। सही कह रही हैं, बिल्कुल नहीं की। बिल्कुल, मैं आगा साहब के मरने का अफसोस करना चाहती थी, लेकिन उसने तो मुझे इतना भी मौका नहीं दिया दादी माँ। वो यहाँ आई, मुझ पर चिल्लाई, गुस्सा किया और न जाने क्या कुछ नहीं कहा मुझसे। उसकी बातें सुनकर मेरा सारा दुख खत्म हो गया। उसे लगता है कि आगा साहब की मौत मेरी वजह से हुई है। बातें सुने उसकी जरा। चले आप बताएं कि आगा साहब की मौत मेरी वजह से हुई है दादी माँ? मैं भी तो तुमसे वही बात कर रही हूँ किरण। चाहे तुम आगा साहब की मौत के बारे में जितना भी दुख महसूस करो, लेकिन तुम उन सबसे यही कहोगे कि तुम ऐसा नहीं चाहती थी। हाँ, बल्कि उनके सामने जोर जोर से रोना शुरू कर देना। छोड़ दो उन्हें, वो जो कहते हैं कहने दो। तुम्हें किसी की बात पे यकीन नहीं करना। अब जबकि आगा साहब इस दुनिया में रहे ही नहीं, तो अब तुम्हें अपने हक को हासिल करने के लिए लड़ना होगा।
अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करोगी। क्या आज तक हमने अपनी जिंदगी में कम मुकाबले किए इन लोगों से? सही कह रही हैं आप। जो ठीक लगेगा वही करूंगी। अब अपने हक के लिए लड़ूंगी मैं, और जो हक मेरे बच्चे का है उसे दिलाने के लिए कोई नहीं रोक सकता मुझे। वहां जाऊंगी मैं। खाना तुमसे भी नहीं खाया जा रहा ना जमरे? कैसे खा सकती हूँ? मुझे नहीं मालूम, समझ नहीं पा रही हूं किसने किया होगा ये सब। किसने भेजे होंगे वो लिफाफे? ये तो एक तरह का कातिलाना हमला हुआ ना उन पर। आखिर किसका दिल इतना तारीख हो सकता है? किरण का। क्या? वो लिफाफे किरण ने ही मेंशन में भेजे थे अम्मी। जमरे ये क्या कह रही हो तुम? किरण बदतमीज है जरूर, किसी की बात नहीं सुनती वो, लेकिन इस तरह की बेहुदा हरकत नहीं कर सकती। उसी ने किया है, मैं जानती हूँ। आपको इस बात पर यकीन नहीं आएगा, मगर ये उसी का किया धरा है, क्योंकि उसका दिल तारीख हो गया है। ये क्या कह रही हो तुम जमरे? क्या आगा साहब की मौत किरण की वजह से हुई थी? राहिमा, कैसे हैं आप लोग? माफी चाहती हूँ, मैंने आप लोगों को इस वक्त तकलीफ दी। खुशामदीद माजरत रहमा क्यों बेटी। कर रही हो राहिमा? चलो आप बैठो हमारे साथ। नहीं, वो इतनी रात हो गई है और भाई अभी तक घर नहीं लौटा। मैं फ़ोन कर रही हूँ लेकिन वो उठा नहीं रहा। मैं पूछना चाह रही थी तुम्हारी उससे कोई बात हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुई मेरी, लेकिन ये वक्त उसके लिए बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि वो अकेले रहकर खुद को संभालना चाहता हो। लेकिन मैं तो अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। मतलब बहुत वहशत हो रही है मुझे। राइमा,
चलो आओ हम बाहर चलते हैं ताज़ा हवा खाने। रहमा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमारे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले, ये कभी मत भूलना। बहुत शुक्रिया आपका। या अल्लाह, और कितनी आजमाइशों से गुजरना होगा हमें। जैमरे, तुम यहां मेरे पास बैठकर किरण ने जो हरकत की उसके बारे में तफसील से बताओगी मुझे। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा दे। अब तो मेरे असाब भी जवाब दे चुके हैं यार। मैं इसका सामना नहीं करना चाहता। आखिर कैसे? मेरी माँ ने हमारी जिंदगियों की बुनियाद झूठ पर रखी, इस पर यकीन नहीं करना चाहता मैं। लेकिन मुझे इस झूठ से प्यार था, यकीन था। जिंदगी का एक यही तो वाहिद सच था मेरे लिए। कोई भी कुछ भी कहता रहे, मुझे उन टेस्ट की और किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं। मुझे किसी बात पर यकीन नहीं। मैं बस इतना जानता हूं कि आप ही मेरे बाबा हैं और मैं आप ही का बेटा हूं। आप जानते हैं, जब छोटा सा था मैं, तो आपके टंगे हुए कोट को देखने के लिए घर में दाखिल होते ही पहले उस स्टैंड को देखा करता था। सिर्फ ये जानने की कोशिश होती थी कि आप घर पर होंगे या भी घर नहीं आए होंगे। वही जिंदगी थी मेरी। लेकिन अब मैं आपके उस कोट को देखे बगैर कैसे जी पाऊंगा, कैसे रहूंगा मैं बाबा? जिस इंसान का बाप दुनिया से चला जाए, उसके लिए सब खत्म हो जाता है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि मैंने अच्छा बेटा बनने के लिए आपकी मौत का इंतजार किया। सही सोच रहे हैं। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा बाबा। हर रोज यहां आऊंगा, हर रोज हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप हर रात मुझसे मिलने आया करते थे
और आज रात मैं आया हूं आपसे मिलने के लिए। मुझे आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है अंकल। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा है। इस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा अभी कहीं से आएंगे और मैं भाग के उनके गले लगूंगी, उनको बताऊंगी कि मैंने उन्हें कितना याद किया। मगर फिर ख्याल आता है कि मेरे बाबा अब कभी घर नहीं लौटेंगे। राइमा, देखो तुम्हें खुद को संभालना होगा। मैं जानता हूं कि ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग आदी हो जाते हैं और देखा जाए तो यही जिंदगी का असूल है। मैं जानता हूं इस वक्त मेरी बातें तुम्हें अजीब लग रही होंगी। सच कहूं तो मैं तुम्हें यूं उदास नहीं देख सकता, और वक्त के साथ साथ तुम इसकी आदी हो जाओगी और सब कुछ भूल जाओगी। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं तुमसे? मगर मैं इसकी आदी नहीं बनना चाहती हूँ। काश कि मैंने उन्हें बहुत गले लगाया होता। काश कि मैंने उन्हें ये बताया होता कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ बाबा, आपके बगैर रह नहीं सकती मैं। राइमा, तुम हमेशा से अपने बाबा की एक अच्छी बेटी रही हो। तुम्हारे बाबा ये बात जानते थे, उन्हें फख्र था तुम पे। तुम ये सब सोच क्यों रही हो? तुम जानते हो मैं क्या सोच रही हूँ? कि अगर मैं वो तकरीब का इंतजाम ना करती, अगर मैं वो मंसूबा ना बनाती, तो शायद ये सब ना होता। कम से कम आज मेरे बाबा तो जिंदा होते ना। राइमा, उस बात का सबसे क्या ताल्लुक है? राइमा देखो, तुम ये सब मत सोचो कि तुम्हारी तकरीब की वजह से ये हुआ, बल्कि ये तो एक मंसूबा था और ये होना ही था। जिहान, मैं ये बात नहीं समझ पा रही हूँ कि इस सब के पीछे कौन था, ये किसने किया? कौन जानता था इस हकीकत के बारे में? सच कहूं तो ये तो मैं भी नहीं जानता। गुड इवनिंग। खुशामदीद नहीं कहेगा कोई मुझे? क्या हो रहा है किरण? जिहान मेरे भाई, मुझे भी तो ताज़ियत करनी चाहिए, इसलिए आई हूं यहाँ। राइमा मेरी जान, ये जो तुम्हारा दुख है ना, इसे मैं अच्छी तरह महसूस कर सकती हूँ। आगा साहब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। उनकी मौत का बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। अब जब बदकिस्मती से वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, तो उनके उसूल भी लागू नहीं होते अब। तो लिहाजा मैं अपने मेंशन में वापस आ गई हूँ अब। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, मैं कह रही हूँ कि मैं इस घर में वापस आ गई हूँ। तुम जानती हो राइमा, आगा साहब ने मुझसे मेरा छोटा बच्चा छीन लिया था, और मेरे बच्चे का पूरा हक है कि वो अपनी माँ के साए तले रहे। मैं और मेरा बेटा अब से इसी घर में रहेंगे। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी एक दिन भी नहीं हुआ मेरे बाबा का इंतकाल हुआ, मेरे बाबा का, और तुम यहाँ पर आ गई हो अपना मुंह उठा के। मरहूम के लिए कोई दुख नहीं तुम्हें? किरण, ये वक्त मुनासिब नहीं है इन सब बातों के लिए। अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। चलो, ये लो, जाओ। मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई जिहान। तो अब इसकी तरफदारी करोगे और मेरे खिलाफ जाओगे तुम? क्या कहने तुम्हारे? हाँ, वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम लोगों का ये जो रवैया है ना मेरे साथ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई, मेरा इस मेंशन में रहने का पूरा हक है, तो अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम सबके सब मिल चुके हो और मैं अकेली हूँ। तुम लोग कान खोल के सुन लो, मैं अपना हक छीन कर रहूंगी तुम लोगों से। कैसा हक? हाँ, कैसा हक और कौन सा हक लेने आई हो तुम यहाँ पर? तुम कितनी बेशर्म, बेरहम और घटिया किस्म की लड़की हो। तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अच्छी तरह से ये बात जहन में बिठा लो किरण। जैसा मेरे बाबा चाहते थे, बिल्कुल वैसा ही होगा इस घर में, समझ गई तुम? अब तुम दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं।
यहीं रहूंगी मैं। किरण जाओ यहाँ से, बहुत हो गया। अच्छा चलो निकाल कर दिखाओ मुझे यहाँ से, चलो। हम भी कमरे में रह रह के बोर हो गए हैं, तो ये एक अच्छा आइडिया है कि हम गार्डन में जाके ताज़ा हवा ले लें। ओह, मेरा बेटा उठ गया। बेनिश, ऐसा मत करो बेटा। अम्मी क्या मसला है? यहाँ कोई नहीं है। क्या हो जाएगा अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए ले लूंगी? अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? हाँ, हम पहले ही बहुत सी मुश्किलों में घिरे हुए हैं। मैं कोई नई मुसीबत नहीं चाहती। कोई नहीं देखेगा, फिक्र मत करें आप। अतलस जान, मेरे बेटे, मेरी जान, तुम सोए नहीं? अम्मी इसे मुझे दे दीजिए, मेरे पास आएगा फौरन सो जाएगा। मुझे यकीन है ये अपनी माँ को याद कर रहा है। ठीक है, सुला दो इसे। मेरे बेटे, मेरी जान, तुमने मुझे याद किया ना? हाँ। तुम शहनाज साहिबा को नीचे लेके क्यों आई हो? क्या जरूरत थी? अम्मी मैं बोर हो रही थी तो मैं क्या करती? यानी इनका ख्याल रखना एक बच्चे के ख्याल रखने जैसा नहीं है। हाँ। मैं इन्हें मजीद देखना नहीं चाहती हूँ। बहरहाल अल्लाह इन्हें पहले ही सजा दे चुका है। मेरे बेटे, मेरी जान, मेरे दिल का टुकड़ा। अब जाओ यहाँ से, चलो। जिहान, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं और मेरा बेटा इसी घर में रहेंगे, ये बात जहन में बिठा लो तुम लोग। किरण, तुम्हें आखिरी दफा समझा रही हूँ मैं। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि मेरे घर से दफा हो जाओ तुम। रायमा, मेरा बच्चा इस घर में है और मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ये बात जहन में बिठा लो ना तुम। देखो रायमा, तुम मुझे पसंद करो या ना करो, लेकिन मैं और मेरा बेटा तुम्हारे साथ इसी घर की छत के नीचे रहेंगे, क्योंकि मेरा और मेरे बेटे का यहाँ रहने का पूरा हक है। सही कहते हैं कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते। छोड़ो मुझे, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा हश्र बिगाड़ के रख दूंगी मैं। छोड़ो मुझे जिहान, छोड़ो ना जिहान इसे, छोड़ो इसे। मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये क्या करती है मेरे साथ। चलो आओ, मैं यहीं पर हूँ, आओ। तुम ऐसे ये बात क्या नहीं कर रही हो तुम किरण? रुक जाओ, रुक जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? क्या हो रहा है ये सब? आपकी बेटी इस मेंशन में रहने के लिए आई है सहर साहिबा। इस बेहस को ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि हमारे जख्म ताजा हैं और ये मुंह उठाकर यहाँ चली आई। किरण, एक दफा तो ऐसा काम करो जिसमें तुम्हारा साथ दे सकूं मैं। एक बार तो मुझे शर्मिंदा होने से बचा लो तुम। बस बहुत हो गया, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। इस घर में रहने का मेरा और मेरे बेटे का पूरा हक है, और मुझे मेरा हक कैसे लेना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और मैं अपना हक लेने के लिए जा रही हूँ। देखो मैं जा रही हूँ अंदर। नहीं, तुम नहीं जा सकती, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। जिहान छोड़ो मुझे। ठीक है, छोड़ दिया। तुम पुरसुकून हो जाओ, बस छोड़ दिया मैंने, बस ठीक है। लाओ, दो मुझे, इसे दो मुझे। तुम इसे हाथ भी कैसे लगा सकती हो? क्या मुझे इस घर से निकालना काफी नहीं था, जो इस पागल को दोबारा यहाँ आने दिया और इसे मेरे बेटे की देखभाल के लिए रख लिया? मेरी बात सुनो बीनेश, इस बच्चे की माँ हूं मैं, तो तुम हाथ नहीं लगाओगी इसे। माँ हो तुम, तो तुम अब तक कहाँ थी? तुम यहाँ अपने बच्चे के साथ क्यों नहीं? बेनिश, तुम्हें इससे क्या अब तुम्हें जवाब दे होंगी मैं? अगर दोबारा मेरे बेटे के करीब आई या उससे छूने की कोशिश की तुमने, तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारा वो हशर करूंगी कि याद रखोगी, समझी? किरण, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगी। कहीं नहीं जाऊंगी, जो करना है कर लीजिए, ये मेरा घर है। किस कदर बेशर्म हो तुम। हाँ किरण, बकवास बंद करो अपनी। क्या सिर्फ मैं ही बकवास कर रही हूँ जमरे? या हर चीज की मैं ही कसूरवार हूँ? मुझसे मेरा बच्चा छीनकर घर से निकाल दिया गया और मैं अपने बेटे के पास वापस आ गई हूँ, इसलिए मेरी बातें बकवास लग रही हैं। तुम्हारा मुतालिबा तुम्हारा बेटा नहीं है, ये दौलत और जायदाद की ख्वाहिश तुम्हें बेचैन करके रखे हुए है। बस बहुत हो गया अम्मी, आपकी ये बेकार की नसीहतें सुन सुनकर बेजार आ चुकी हूँ मैं अब, और अब मैं आपकी कोई भी नसीहत नहीं सुनना चाहती। नौरीन, शहनाज का जो कमरा है मेरे लिए तैयार करो फौरन। मैं अपने बच्चे के साथ अब उसी कमरे में रहूंगी, ठीक है? क्या तुम वाकई मेरी बेटी हो? क्या मैंने परवरिश की है तुम्हारी? क्या तुम्हें
किसी भी चीज का एहसास नहीं होता किरण। इतने गुनाह करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? कैसी लालच है तुम्हें? क्या मेरी सिखाई हुई एक बात भी तुम्हें याद नहीं रही? मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज याद है, और वो है मेरा बेटा और उसका हक। और कुछ भी नहीं जानती। रुक जाओ, खुद को और हमें धोखा मत दो और अपने अज़ाइम में इस बच्चे का इस्तेमाल मत करो। क्या वो सब तुमने इस मासूम बच्चे के लिए किया था? वो सारे गुनाह इस बच्चे के सर कर दोगी? एक मिनट। ये किस गुनाह की बात हो रही है? क्या ऐसा कुछ है जो हम नहीं जानते? हाँ, आखिर ऐसा क्या है जो हमसे छुपा रहे हैं आप लोग? अम्मी क्या हुआ है? बताएं मुझे, क्या बात है? किरण ने क्या किया था? हाँ जिहान, तुम तो जानते हो ना सब कुछ। ये शहनाज वाले मामले की बात कर रही हैं। क्या बस यही बात है जेमरे? आखिर तुम चाहती क्या हो? जो कुछ तुमने कहा उससे तसल्ली नहीं मिली, जो अब ये सब भी जानना चाहती हो? बस कर दो किरण, जो कहना था कह दिया तुमने। जब भी हम तुम्हारी तरफदारी करते तुम हमेशा हमें बेइज्जत करा देती हो। आखिर चाहती क्या हो तुम हमसे? सुकून चाहती हूँ। वैसे भी आप सबके सब मिल चुके हैं, सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, बस अकेली मैं हूँ। और यही वजह है कि मैं अपने बच्चे को हक दिलाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। कितना बड़ा जुर्म कर दिया मैंने। आप लोगों को क्या मालूम कि मैं किस अजियत से गुजरी हूँ अब तक। यही घर जहन्नुम बन गया था मेरे लिए। इस घर में मैंने शहनाज की वजह से क्या कुछ सहा है, आप लोगों को क्या मालूम। और अगर मालूम भी होता तब भी आप लोग मेरा साथ ना देते। तुम मेरी औलाद हो, इसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। इससे बेहतर था कि तुम मर जाती, कुछ दिन अफसोस करती और फिर भूल जाती तुम्हें। मर गई मेरे लिए। मेरा फोन कहाँ गया? हेलो, किरण को यहाँ आने का आप ही ने मशवरा दिया था? क्या आप ही ने कहा था कि जाकर घर पर कब्जा कर लो? रात के इस पहर ये कैसी बातें कर रही हो तुम मुझसे? हर बात का इल्जाम मुझ पे लगा दो। तो किससे इल्जाम दूं मैं? आपने बचपन ही से उसे गलत चीजें सिखाई थी, सही की पहचान के बजाय माइल कर दिया खराफात की तरफ आपने। वो जो कर रही हो सब में आपका हाथ है, आप है जिम्मेदार। वो मेरी जैसी बन गई तो मैं क्या करूं? हाँ, मेरी तरह अक्लमंद है वो, मुझे तो उस पे फख्र होता है। निरमान अम्मी चुप हो जाइए। किरण ने वो डीएनए टेस्ट वाले लिफाफे बांटे, ये सब जानती थी ना आप, और जानने के बावजूद खामोशी इख्तियार किए रखी। उसकी वजह से आगा साहब की जान चली गई। शर्म आनी चाहिए आपको। मेरी बात सुनो सहर, मुझे इस तरह नसीहतें करने के बजाय तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हारे राज को अब तक छुपा के रखा हुआ है। तुम जेमरे को बता क्यों नहीं देती? हाँ, कि उसका बाप मेरा बेटा नहीं कोई और है। बता दो ना उसे। हाँ, अगर आपने अपना मुंह खोला और एक भी लफ्ज कहा तो जान ले लूंगी मैं आपकी। समझ गई आप? कुछ नहीं कहेंगे। उसे ये सब बताने का हक सिर्फ मुझे है। अम्मी किससे बात कर रही थी? हाँ, किस हक की बात कर रही थी? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी दादी से बात कर रही थी। किरण को बिगाड़ने के पीछे उन्हीं का हाथ है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप ये क्यों कह रही थी कि बताने का हक मुझे है? क्या हुआ है? किरण के बारे में बात कर रही थी मैं कह रही थी कि अगर उससे सवाल जवाब करने पड़े तो इसका हक सिर्फ मुझे है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब पूछने के लिए कोई सवाल बाकी रहा है। खैर छोड़ो। आप परेशान हैं क्या अम्मी? नहीं, ठीक हूं मैं। जी कहिए। जान साहब, माफ कीजिएगा मैंने यूं अचानक फोन किया आपको, सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझे। शुक्रिया।
जी कहिए, सुन रहा हूँ। हमें आपकी रिपोर्ट के सिलसिले में फौरी बात करनी है। क्या आप मुझसे मिल सकते हैं आके? तो क्या उसके बाद मुझे सुकून आ जाएगा? मैं अभी अपने क्लिनिक में हूँ। मुनासिब होगा कि आप वक्त ज़ाया किए बगैर फौरन यहाँ पर आ जाइए। मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आ गया मैं आपके पास तो वादा करें कि आप मुझे कॉल नहीं करेंगे उसके बाद। जी बिल्कुल, लेकिन मैं चाहता हूँ आप एक दफ़ा मिल लें मुझसे। बेटा, मेरी जान, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, जानते हो तुम्हें भी मेरी बहुत याद आई थी ना अमूत? तुम नानी की बातों का बुरा मत मानना। गुस्से में वो सब कुछ कह दिया होगा उन्होंने, और शायद मैंने ज्यादा गुस्सा दिला दिया उन्हें। लेकिन तुम्हारी नानी बहुत अच्छी है, वो हमें जल्द माफ कर देंगी और सब कुछ भूल के हमें अपना लेंगी, ठीक है? कोई माँ भी अपनी औलाद को नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल मेरी तरह। वादा है तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी मैं। मुझे माफ कर दो, शर्मिंदा हूं बहुत। काश कि ना चाहती मैं ये सब, मगर जिस दिन से मुझे यह हकीकत मालूम हुई, मैं एक भी रात में सुकून से सो नहीं पाई। जब भी मैं तुम्हें और जान को एक साथ दिखती थी तो खुद से लड़ती थी। यकीन करो नदीम, ये बोझ बहुत भारी था। इस हकीकत के साथ रहना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। अगर ये बात तो मुझे पहले बता दी थी तो मैं अंकल से बात कर लेता, तो फिर शायद सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ होती। क्योंकि तुम्हारे सच को छुपाने की वजह से मेरे काश तुमने मुझे इस बारे में बता दिया होता और मुझे फैसला करने दिया होता जैमरे। कम से कम मुझे तो बता देना चाहिए था। काश मुझे मालूम ही नहीं होता कि तुम्हें ये बात पता है। मैंने अपनी जिंदगी में दो ही लोगों पर भरोसा किया था, एक मुझे छोड़कर जा चुके हैं और दूसरे पर भरोसा करना मेरी भूल थी।